नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइंस विद एमएस में। आज हम बात करेंगे दर्पणों के बारे में, लेंसों के बारे में। क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गोली दर्पण। चलिए देखते हैं गोली दर्पण क्या होते हैं, एक एक करके जानते हैं। हमको पता है, सबसे पहला टॉपिक, हमारा टॉपिक का नाम है गोली दर्पण। कौन सा दर्पण? गोली दर्पण। टॉपिक का नाम है हमारा गोली दर्पण। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। अब दर्पण देखो, दर्पण मतलब क्या होता है, इसका एक मतलब बता देता हूँ। दर्पण, पहले दर्पण समझते चलिए। मैं आपको दर्पण से बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो दर्पण ऐसा माध्यम, दर्पण एक ऐसा माध्यम हो जाता है जो प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, इसका ये वाला पृष्ठ है पॉलिशदार और ये वाला पृष्ठ है चिकना। कैसा पृष्ठ है? चिकना। एक आदमी यहाँ यह अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, इसकी ऐसी छवि पड़ेगी तो प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। मतलब हम आईना देख लो, होगा आपने। आईना मतलब किसका काम करता है? दर्पण का काम करता है। किसका काम करता है? दर्पण का काम करता है। आई होप आपने दर्पण समझ गया। दर्पण मतलब ऐसा माध्यम जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हमारा चेहरा देख सकते हैं, प्रतिबिंब देख सकते हैं। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। प्रतिबिंब मतलब होता है छवि देखना। क्या करना? छवि। हमारी हूबहू छवि बनती है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। दर्पण समझ गए हो। दर्पण होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है हमारा गोली दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? गोली दर्पण। चलिए बात करते हैं। अब मैं आपको दर्पण समझा देता हूँ। ये वाला पृष्ठ है जहाँ जो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बोला जाता है? परावर्तक पृष्ठ। अब समतल दर्पण की परिभाषा हमारे सामने बनेगी। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। कैसा हो? समतल हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? समतल। उस दर्पण को कौन सा दर्पण बोलेंगे? समतल दर्पण। अब बात करते हैं गोली दर्पण की। चलो गोली दर्पण हम देखते हैं। ऐसा दर्पण जिसका कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ। कैसा होना चाहिए? गोल। कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए। उस दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। आप दोनों समझ गए वो दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ। आपको मैं किसके बारे में? गोली दर्पण के बारे में बता देता हूँ। गोली दर्पण ऐसा परिभाषा तो मैंने बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो। मान लो एक दर्पण लिया हमने, ये वाला, ये गोली दर्पण है। इसका बाहर वाला हिस्सा कैसा है? पॉलिशदार। और अंदर वाला हिस्सा कैसा है? चिकना। कैसा है? चिकना। अब मैं एक एक करके आपको बहुत सारी चीज बताऊंगा। चलिए देखते हैं गोली दर्पण। अब हमारे पास ये दर्पण है। क्या है? दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? तो गोली दर्पण है। अब गोली दर्पण में कौन सा दर्पण वो बताऊंगा। एक और दर्पण हमारे पास जिसका जो अंदर वाला पृष्ठ कैसा होता है? पॉलिशदार होता है। कैसा होता है? पॉलिशदार होता है। हमको दो दर्पण दिखाई दे रहे होंगे आपको। चलिए देखते हैं। अब परिभाषा मैंने एक बार और बता देता हूँ। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोल हो। कैसा हो? ये गोल दिख रहा है आपको, उस दर्पण को कौन दर्पण बोलेंगे? गोली दर्पण। गोली दर्पण होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा वो होता है? उत्तल दर्पण। चलिए मैं बताता हूँ अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब ये वाला पृष्ठ कैसा हो? धसा हुआ हो। कैसा हो? धसा हुआ हो। अंदर की ओर धसा हुआ होता है। उस दर्पण कौन दर्पण कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जो दिख रहा है आपको पृष्ठ,
तो प्रकाश क्या करेगा, परावर्तित करेगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो। कैसा हो, उभरा हुआ हो। कैसा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। उस दर्पण को कौन दर्पण कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। एक बार और समझा देता हूँ। अवतल दर्पण मतलब जिसका परावर्तक, अव मतलब क्या होता है, अंदर, ट्रिक समझ लो। अव मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर तल। कौन सा तल, अंदर तल मतलब कौन सा, अवतल। अंदर तल मतलब कौन सा, अवतल। अवतल दर्पण की परिभाषा से क्या हुई, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, अंदर की ओर हो। दिख रहा है अंदर की ओर, उस दर्पण को कौन दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण जैसे उ मतलब क्या होता है, उभरा। क्या होता है, उभरा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा। कैसा हो, उभरा। उस दर्पण कौन दर्पण कहेंगे हम, उत्तल दर्पण कहेंगे। आपने चम्मच देखा होगा, क्या देखा होगा, चम्मच देखा होगा, छोटी वाली चम्मच। उस पर क्या होता है, हमारा जो अंदर का ढांचा अंदर दिखता है, वह कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अंदर वाली सतह होती है अवतल दर्पण, और बाहर वाली सतह होती है उत्तल दर्पण की भांति कार्य करती होगी। आई होप आपको ये समझ में आएगा होगा। अब मैं इसकी चिन्ह, इसके कुछ नाम रहते हैं बता देता हूँ। चलिए एक एक करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिए एक दर्पण, हमारे पास एक दर्पण दिखता होगा आपको। अब जिसका जी बीच वाला केंद्र हो गया, अब इसको क्या क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक दिखता होगा, देखते हैं। गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं हम वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या। क्या आती है, वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जैसा गोला रहा होगा, जिस गोले का क्या होता है, भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या क्या होती है, उस गोले की त्रिज्या मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम दर्शाएंगे से आर से, बड़ा आर से। यहां से यहां तक की लंबाई, वक्रता केंद्र से कहां तक की, ध्रुव तक की लंबाई। कहां तक की, ध्रुव तक। अब ये ध्रुव क्या होता है मैं बताता हूं आपको। गोली दर्पण दिखता होगा, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है, जहां से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है, उसको कौन सा पृष्ठ बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है ये, परावर्तक। ये वाला पृष्ठ हो गया आपका परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाएगा, ध्रुव। क्या कहलाएगा, ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे हम, ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। चलिए दो चीज हो गई, वक्रता केंद्र समझ गए होंगे। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके बाद वक्रता त्रिज्या देखते हैं। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखते हम, एक आता है द्वारक। क्या आता है, द्वारक। आप घर में गए होंगे तो क्या होता है, द्वार लगा होता है, गेट लगा होता है, जहां से क्या होता है, कोई भी चीज एंटर करती है। इसी प्रकार जहां से प्रकाश एंटर करता है, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, द्वारक। क्या कहलाएगी, द्वारक। इसको नाम दे देंगे हम एन, इसको नाम दे देंगे एन। क्या नाम दे देंगे, एन। मतलब यहां से यहां तक की लंबाई क्या कहलाएगी, द्वारक कहलाएगी। इसके बाद आता हमारा मुख्य फोकस। क्या आता है, मुख्य फोकस। जब प्रकाश की किरणें ऐसी जाती हैं, ऐसी जाएंगी प्रकाश की किरणें, क्या होगी, ये कहां से टकराएंगी, परावर्तक पृष्ठ, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकराएंगे, क्या हो जाएंगे, वापस आएंगे। जहां से वापस आती हुई प्रतीत होती है, उसको कहते हैं मुख्य फोकस। मतलब क्या होता है, एफ। क्या होता है, एफ। इसके बाद आता है फोकस दूरी। क्या आता है, फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोला जाता है, फोकस दूरी। इसको दर्शाते हैं हम छोटे एफ से। इसे दर्शाते हैं छोटे एफ से। चलिए आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पर बने रहें। इसी साथ ही इसके साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके अन्य दोस्तों को क्या हो जाए, यह जानकारी चली जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।